नमस्कार बच्चों। SN1 SN2 को हमने कुछ पढ़ाया था इससे पहली वीडियो में। आज हम SN1 SN2 रिएक्शन जो है उसके एग्जांपल्स थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने SN1 SN2 रिएक्शंस को नहीं पढ़ा है वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो को ध्यान से देख लें। उसमें थोड़ा सा SN1 SN2 का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम SN1 SN2 को उसमें कार्बन की डिग्रीज, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटीज, सॉल्वेंट कौन सा मिलाएंगे विलायक, और न्यूक्लियोफाइल से SN1 SN2 पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उस पर विचार करेंगे। और SN1 SN2 की पहली वीडियो को आप एक बार देख लेना, वो आपको मिल जाएगी नीचे लिंक, है ना। ध्यान SN रिएक्शन थी भैया, चीजों को ध्यान से देखना। कॉपी पेन अपने हाथ में रखें। कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो उसको करने का प्रयास वीडियो के साथ साथ करें, वीडियो को रोक के। SN1 SN2 रिएक्शन से एस का मतलब था भैया सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित करना। किसको? न्यूक्लियोफाइल को। ये माइनस का, तो माइनस वाले क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स हैं, और माइनस से माइनस को डिस्प्लेस करना है, वो SN रिएक्शन है। ये 1 डिग्री और 2 डिग्री में होती है। क्या खास बात है उसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सुने, हमने बताया था, अभी आपको एक बार फटाफट समझा देंगे। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप स्लो होता है और दूसरा फास्ट। ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 स्टेप में होती है, एक स्टेप में होती है। वही स्टेप आपका स्लो स्टेप है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है। इसमें बैक साइड से अटैक नहीं होता। बैक साइड से अटैक करते हैं SN2 रिएक्शन में, तो भैया इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा पूरा। कैसे? जैसे कि सपोज ये आपका अम्ब्रेला है, छाता है, ठीक है। ये आपका छाता है, हवा चली तेज और छाता ऐसा हो गया, इसको कहते हैं इन्वर्जन, उल्टा हो जाना। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है SN2 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में कॉन्फ़िगरेशन जो का त्यों रहता है, विन्यास जो है वो जो का त्यों रहता है, उसको हम रिटेंशन कहते हैं। आगे ध्यान, सुनते रहना। हमारे पास ना भैया CH3Cl है। आप इसके ऊपर अटैक करते हैं OH माइनस का फ्रंट से, ठीक। इसका नाम मिथाइल क्लोराइड है। विचार करेंगे हम चीजों के ध्यान से, आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को समझना। भैया ये माइनस का आयन है, ये प्लस का है, थोड़ी सी फिजिक्स लगाएंगे उसमें। ये नेगेटिव आयन इस नेगेटिव को, ये इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, धक्का देगा इसको, और ये नेगेटिव आयन इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। इसको तो देगा धक्का, इसको करेगा अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचेगा। क्या होगा इससे? एक बार 1 सेकेंड रुकेंगे। सुने, OH माइनस, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है,
माइनस माइनस को धक्का देगा और ये माइनस इसको अपनी ओर खींचेगा। तो क्या होगा भैया, CH3 और Cl ये दोनों पास आ जाएंगे। पास आने से ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बॉन्ड वीक नहीं हुआ, बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर आएगा नो रिएक्शन। ये रिएक्शन होगी नहीं। अब दोबारा विचार करेंगे इस पे। ये CH3Cl है, मैं OH इधर से ला के इस साइड से ला रहा हूं। OH माइनस का है, ये Cl माइनस है, ये प्लस है। ये माइनस वाला इसको अपनी ओर खींचेगा, ये माइनस इस माइनस को धक्का देगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड में स्ट्रेस बढ़ेगा, इसके कारण ये बॉन्ड खींचेगा और इजीली ब्रेक। व्हाट हैपन, Cl चला गया भैया अलग, ये आपका हो गया CH3OH। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम ही SN रिएक्शन है। तो SN रिएक्शन अगर आपको करनी है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे आप ये SN रिएक्शन कर रहे हैं, फ्रंट से अटैक कर रहे हैं तो SN रिएक्शन हो नहीं रही क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बैक साइड से अटैक कर रहे हो तो ये बॉन्ड को वीक कर रहा है और रिएक्शन हो पा रही है। तो उसका मतलब SN रिएक्शन जो है वो बैक साइड से अटैक होने से होती है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोपाइल डिस्प्लेस करेगा अगर अटैक बैक साइड से होगा। तो फ्रंट से अटैक की पॉसिबिलिटीज नहीं है अभी जो हमें लग रहा है। आगे ध्यान दो। अब हम दूसरी कैटेगरी लेते हैं। ये हमारे पास 3rd डिग्री का एल्किल हैलाइड है, इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। इस पे हम अटैक कर रहे हैं बैक साइड से क्योंकि हमें ऊपर रिएक्शन से इतना क्लियर हो गया कि भैया फ्रंट साइड से अटैक करके आप माइनस से माइनस को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे। तो आपको अगर माइनस डिस्प्लेस करना तो आपको अटैक करना पड़ेगा बैक साइड से। ऐसा हमें मिथाइल क्लोराइड में फील होगा। अब हमने यहां 3 डिग्री कार्बन ले लिया, ठीक है। अब इस पे हम अटैक कर रहे बैक साइड से। ये CH3 है, आप इसको C ऐसे, फिर दूसरा C लिखे आप, 3rd कार्बन। जितने भी कार्बन है इन सब कार्बन पे sp3 है। स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है। और ये जो OH है इसको हमने अटैक करने के लिए कहा इधर से, तो ये अटैक नहीं कर पा रहा। इधर इधर इसके पास स्पेस नहीं है क्योंकि ये बड़े ग्रुप यहां अटैच हो गए, इनको आप बल्कि ग्रुप कहते हैं और इनके कारण यहां पर भीड़ इकट्ठा होगी, क्राउडिंग। इसको हम स्टेरिक हिंडरेंस कहते हैं। ये स्टेरिक हिंडरेंस है, भीड़ है, बैक साइड से अटैक नहीं होगा। आप ये कहेंगे भाई नो रिएक्शन। तो ये मिथाइल है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। मिथाइल पे आप अटैक कर पाए बैक साइड से, स्पेस था, और इस पे आप अटैक नहीं कर पाए 3 डिग्री पर, ठीक है। तो बैक साइड से अटैक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्राउडिंग है या नहीं है। क्राउडिंग है तो नहीं होगा अटैक, और क्राउडिंग है तो अटैक नहीं होगा, क्राउडिंग नहीं है तो अटैक हो जाएगा, ठीक। आगे सुनो। एक एक बात को ध्यान से समझना, ठीक, और साथ साथ लिखते रहना। ये मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl, ओके। ये इथाइल क्लोराइड है। ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है।
और ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। होता क्या है भैया, आपको अटैक करना है बैक साइड से, यहां आप अटैक कर पाओगे इजीली, यहां नहीं कर पाओगे, तो हमें बैक से अटैक करना है। आप बैक अटैक 3 डिग्री वाले कार्बन को नहीं कर सकते, 2 पे कुछ कम, 1 पर कम, ठीक, मतलब 2 पर थोड़ा ज्यादा अटैक कर पाओगे, 1 पे और ज्यादा, और मिथाइल वाले पे सबसे ज्यादा अटैक कर सकते हो। बट बैक अटैक से होने वाली रिएक्शन जो है वह SN2 रिएक्शन है। तो अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन मिथाइल पे होगी, उस पर 1 डिग्री पे, यहाँ 2 डिग्री और यहाँ 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन होगी वो मिथाइल पे होगी, कौन सी, SN2। अब हम SN1 पे विचार करेंगे। SN2 और SN1 दोनों रिवर्स हैं, जहां SN2 ज्यादा होगी वहां SN1 कम होगी, जहां SN2 कम है वहां SN1 ज्यादा है। अब हम SN1 की बात करेंगे, तो 3 डिग्री वाला जो कार्बन है, एल्किल हैलाइड है, उस पे SN1 ज्यादा होती है, और मिथाइल पे SN2 ज्यादा होती है। ठीक है, समझ में आई बात हल्की हल्की। अभी आपको इतना ध्यान रखना, SN2 वाला कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ, SN1 वाले में हमें कुछ और भी देखना है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, SN2 पढ़ा, और हमें ये पता लगा कि SN2 रिएक्शन जो है वो 3 डिग्री वाले पे होती नहीं है और मिथाइल वाले पे ज्यादा होती है। जो SN1 है वो 3 डिग्री पे ज्यादा होती है और मिथाइल वाले पे कम होती है। ठीक है, आगे ध्यान, आगे ध्यान देंगे। आसान आसान से एग्जांपल है, एक एग्जांपल देखो। अभी SN1 SN2 रह रही है बहुत सारी, ये हमारे पास जो है एग्जांपल ये वाला आ गया, और एक एग्जांपल आपका ये वाला। हमसे पूछा गया भाई SN1 ज्यादा किस पे होती है। ठीक, तो ये कार्बन 2 डिग्री का है और ये कार्बन कितने का, 3 डिग्री। आंसर आ गया उस पर ज्यादा, तो SN1 3 डिग्री वाले पे ज्यादा होती है। ठीक, और ध्यान दें, तो SN2 में तो आपको वही देखना कि भीड़ है नहीं है, ज्यादा भीड़ है तो SN2 नहीं होगी, भीड़ कम है तो SN2 हो जाएगी। अब दूसरी बात, SN2 में एक बात और विचार करेंगे, जैसे कि मेरे पास CH3Cl था, मैंने अटैक करा बैक साइड से, ये SN2 है। ठीक है, जो अटैक करा बैक साइड से, तो ये कार्बन है जिसके पास भैया 3 H है और एक Cl है, यहां अटैक करा OH, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये OH माइनस जब आया ये, तो इस माइनस को दूर हटाएगा। आपको ऐसे दिखाना है, ऐसे, ये जो OH माइनस है ये उस Cl को दूर हटा रहा है। SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं बनता, मतलब रिएक्शन के बीच में कुछ बनता नहीं, कोई फ्री रेडिकल्स, कोई प्लस माइनस आयन, ऐसा कुछ बनता नहीं। उसमें केवल ये कंडीशन क्रिएट होती है कि माइनस पास आता है, वो माइनस दूर जाता है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, हिंदी में संक्रमण अवस्था कहते हैं। ठीक, यहां पे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 है, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। ठीक है, और इसलिए ये अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल, ब्रेक हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा OH माइनस और साथ में क्या निकल जाएगा, सॉरी,
कहते हैं। तो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कुछ देर के लिए कार्बन की वैलेंसी 5 होती है, जो पॉसिबल नहीं है। कार्बन की वैलेंसी जनरली 4 होती है। कुछ देर के लिए 5 वैलेंसी बन गई है, इसीलिए अनस्टेबल हो गया, ब्रेक हो गया और आपका Cl निकल गया। ये आपकी SN2 रिएक्शन की कंडीशन है। और समझें SN2 में, और समझें आप एक कार्बन लें, ठीक, उस कार्बन पे स्टार लगा दें भैया। ऐसा आप लोगों ने एक ऑप्टिकल आइसोमर्स है, हिंदी में प्रकाशिक समानता कहते हैं, ठीक, पढ़ा होगा शायद। मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की एक अलग सी वीडियो बना दूंगा पूरी, बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसमें कार्बन इस पे स्टार लगा होता है। इसको आप किरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर कहते हैं, ठीक। कब कहते हैं, सी स्टार कब होता है, किरल कार्बन कब होता है, जब कार्बन की हमारे पास 4 वैलेंसी होती है। वो ध्यान से सुनना, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। चारों वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप या एटम्स अटैच होते हैं, उसे किरल कार्बन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। किरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन या उसको स्टीरियो सेंटर कहते हैं, ठीक। अब ध्यान देंगे, जैसे मैंने एक कार्बन लिया, उस पर मैंने CH3 लगाया भैया, ठीक। एक मैंने C2H5 लगाया, एक बॉन्ड बैक साइड है, हमने H लगाया, इधर एक बॉन्ड है, उस पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, सपोज आपने Br लगाया। तो ये जो कार्बन है, ये किरल कार्बन है, इसके सभी वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप अटैच है। इसमें करते क्या है, ये वाला बॉन्ड आपकी साइड वाला है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड वेज। ये बैक साइड वाला है, इसको हम बोलते हैं डैश वेस्ट। समझ में आ रही बात? ये पढ़ना जरूरी है। जरूरी क्यों है सुनेंगे। जैसे कि हमारे पास CH3C, इधर ये सॉलिड वेज पे आपका C2H5, बैक साइड में H और इधर Cl, और मैंने अटैक कर दिया OH से, जो किस तरह होगा। ये कार्बन आपका 2 डिग्री कार्बन है, इधर CH3, इधर C2H5, इधर Cl। 3 डिग्री पे SN2 होती नहीं है, 1 डिग्री पे होती है, 2 डिग्री पे दोनों होते हैं, SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। अभी हम इस पर SN2 कर रहे हैं, ये अटैक करेगा बैक साइड से, जब ये आएगा तो ये दूर जाएगा, और ये बॉन्ड खिंचेगा, ऐसा दबेगा, तो C2H5 उधर पहुंच जाएगा। H की ऐसी स्थिति है, और इधर क्या आ जाएगा OH, ठीक है। इधर क्या रहेगा H, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन था पहले हमारा, कि हमारा Cl राइट साइड में था, ठीक, और OH लगने के बाद Cl राइट में था, OH ने अटैक करा तो OH इधर लेफ्ट में आया, तो आपका कॉन्फ़िगरेशन बदला है। ये SN2 रिएक्शन है। कॉन्फ़िगरेशन का उलट जाना, इसको इन्वर्जन कहते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन है
इसका जो उलट जाना है उसको इन्वर्जन कहते हैं। ये SN2 है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। सुने, SN2 आप समझ रहे होंगे, ठीक। SN2 में कॉन्फ़िगरेशन का उलट जाना इन्वर्जन यानी प्रतिलोमन है। SN2 3 डिग्री पे होती नहीं है, 1 डिग्री पे होती है। 2 डिग्री पे SN2 SN1 दोनों होती हैं। अब हम SN1 पर कुछ विचार करते हैं। SN1 पे हमने विचार क्या करा था भाई, कि ये 2 स्टेप्स में होती है, ठीक है। पहले स्टेप में आयन फॉर्मेशन होता है, आयन बनते हैं पहले स्टेप में, ठीक है। चेक करते हैं कैसे बनेगा। पहले जर्नली इसको हल्का देख लें। जैसे कि मेरे पास CH3 CCH3, मुझे पता है 3 डिग्री पे SN1 रिएक्शन होती है, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। इस पे SN1 रिएक्शन को एक बार देखते हैं होता है। सबसे पहले आयन ब्रेक होंगे, तो CH3 CH3 ये प्लस हो गया, Cl माइनस। ये पहला स्टेप है सर, जो कि एक स्लो स्टेप है, ठीक। अब इस स्टेप में बॉन्ड्स बनने के बाद एक आपको मिला C प्लस को आप कार्बोकेटायन कहते हैं। आपको कोई भी रिएक्शन करनी, स्टार्टिंग में रिएक्शन सीखने के लिए आपको रिएक्शन के हर एक स्टेप को बहुत स्लोली लिखना है, चीजों को फास्ट नहीं करना है। तो ये बड़ा कार्बोकेटायन की अपनी खास बात होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री और मिथाइल, तो ये स्टेबिलिटी है। कार्बोकेटायन 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। अब तो ये स्टेबल है ऑलरेडी। अब इस पर OH का अटैक होता है फ्रंट साइड से, तो पहली रिएक्शन में OH नहीं आता, पहली में आयन बनते हैं, फिर OH सामने से अटैक करता है। ये रिएक्शन फास्ट है। ऐसी SN1 रिएक्शन है जो 2 स्टेप में होगी। पहली स्टेप में आयन फॉर्मेशन होगी, दूसरी स्टेप में आयन कॉम्बिनेशन होगा और आपका अल्कोहल तैयार, ठीक है। थोड़ा और विचार करते हैं। क्या विचार करेंगे भैया, यहीं से देखो कि जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ, ओके, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना C प्लस, इधर रखना। पहला स्टेप था और उसमें C प्लस तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया भैया, C प्लस तैयार हो गया पहले स्टेप। और आप उसकी डिग्री चेक करेंगे, सपोज वो 1 डिग्री का है, तो आप उसे 2 में या 3 में कन्वर्ट करेंगे, 2 का है तो 3 में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा प्रयास करेंगे कि अगर 1 डिग्री वाला कार्बन आया तो वो 2 या 3 में बदल जाए किसी प्रकार से, 2 डिग्री वाला 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए आसपास से किसी भी एटम को डिस्प्लेस करके, शिफ्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। आप जो ये काम करेंगे इसको बोलते हैं री अरेंजमेंट, हिंदी में पुनर्विन्यास, ठीक है। पसंद आई। आप जब पहला स्टेप करेंगे SN1 रिएक्शन का, उसमें तो कार्बोकेटायन बनेगा C प्लस, आपको उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, स्थायित्व। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था, 3 डिग्री, उससे कम 2 1 फिर मिथाइल, ठीक है। तो आपको प्रयास करना है कि अगर आपके पास 1 डिग्री वाला है तो किसी तरह 2 में या 3 में कन्वर्ट हो जाए और स्टेबिलिटी को बढ़ा ले, और अगर 2 डिग्री वाला आपको मिला तो वो 3 में कन्वर्ट हो जाए और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ऐसा हमें प्रयास करना है। मतलब 1 डिग्री वाला कार्बन मिला आपको और वो 2 और 3 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो रिएक्शन कर दो, पर अगर वो 1 डिग्री वाला 2 और 3 में कन्वर्ट हो सकता है तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में दिखाई देगी, बीच में एक स्टेप ही आ सकता है, उसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल चेक करते हैं।
हमारे पास देखो बड़ी आसान सी रिएक्शन है, CH3Cl है, आपसे कहा गया NaOH एक्वस से रिएक्शन करो। NaOH रिएक्शन मतलब एक्वस मतलब जो OH माइनस देगा वो Cl को हटा देगा जनरली, आप क्या बना देंगे CH3OH। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, आपने फिर इससे रिएक्शन कर दी, Cl हट गया भैया और क्या लग गया OH। यहां तक रिएक्शन आपने पढ़ी तो बड़ा अच्छा फील हुआ। अब जरा इससे आगे पढ़ना, 2 कार्बन तक पढ़ते तो हमें लगता है कि भाई NaOH से करेंगे, जहां Cl होगा Cl को हटाए क्या लगा देंगे वहां पर OH लगा देंगे। प्रयास करते हैं, 2 रिएक्शन है, CH3CH2CH2Cl। आप रिएक्शन NaOH एक्वस से करें, ठीक, ये एक्वस आ गया सर। तो अगर हमारे पास, हाँ एक सेकेंड ध्यान दो, कुछ छूट गया था। जैसे कि SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन के पहले स्टेप में आयन बनते हैं। जब आयन बनते हैं तो ये रिएक्शन जो है प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी कि विलायक, प्रोटिक मतलब इसके पास H+, ऐसे सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी जो प्रोटिक है। उनमें एक तो होता है H2O, एक होता है CH3OH, एक होता है CH3COOH, और ये जो OH है ये रहा, इसलिए मैं इसे SN1 के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक। क्या होगा भैया, रिएक्शन करेंगे आप, ये Cl हट जाएगा, क्या बना CH3CH2+। जैसे यहां भी ऐसे ही हो रहा था कि पहले Cl हटा फिर OH लगा, तो वहां डिग्री डिग्री वाला कोई मैटर था नहीं, तो जैसे हम 3 कार्बन पे आए तब यहां डिग्री वाला मैटर हो गया। ये कार्बन 1 डिग्री का है, बराबर वाला कार्बन है उस पर 2 H है। अगर आप एक H को यहां शिफ्ट कर दें तो ये भैया CH3CH++ यहां आ जाएगा, ये हो गया 2 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन मिला आपको, अगर वो 2 में कन्वर्ट हो सकता हो, यहां 2 में कन्वर्ट होने वाला वो केस था ही नहीं, 2 में कन्वर्ट हो सकता हो तो पहले 2 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप अटैक करेंगे OH माइनस का, तो 12 पहले बच्चे समझ लें कि Cl को हटा के OH जल्दबाजी में नहीं लगाना। 1 या 2 कार्बन है तो आप Cl को हटा के OH लगा सकते हैं, पर अगर ऐसा है तो आप Cl को डिस्प्लेस करेंगे, डिग्री चेक करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, H को शिफ्ट करके, उसके बाद OH जोड़ लेंगे तो ऐसा तैयार होगा, ठीक है। SN1 वाला केस है, आगे देखते हैं SN1 में और देखते हैं। ठीक है, सुनेंगे सर। हम C+ की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू SN1, कार्बन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब सुनिए, एक होता है सर, कार्बन था, वो कार्बन था आपका, ध्यान देंगे, नहीं बेंजाइलिक एराइल, हाँ सुने, यहां एक कॉन्सेप्ट लगेगा, उसका नाम है रेजोनेंस, अनुनाद, ठीक है। पहले रेजोनेंस पढ़ो हल्का सा 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं SN1 पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो जी, हिंदी में अनुनाद क्या है, बहुत सारी डेफिनेशन आप लोगों के याद होंगे, ठीक है। रेजोनेंस का मैं आपको छोटा तरीका बता रहा हूं कि A
डबल बॉन्ड बी। हमारे पास दो एटम है और दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। उससे नेक्स्ट जो एटम है, सपोज वो एटम डी है, ठीक है, ठीक है, उस डी के पास प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, या दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, या सिंगल इलेक्ट्रॉन, या डबल बॉन्ड। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस और फिफ्थ, इन पांचों में से कोई सी कंडीशन हो तो रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होता क्या है भाई? रेजोनेंस को आप सिंपल भाषा में डांसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डांस करेंगे सर। डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डांस करेंगे। डांस करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों के डांस करने से स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं कंजुगेट। अगला जो एटम है उसको बोलते हैं कंजुगेट, हिंदी में संयुग्मी, ठीक है। उस पर प्लस हो, माइनस हो, डबल बॉन्ड हो, डबल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या डबल बॉन्ड हो, इन पांचों में से कोई सा एक केस हो तो भैया रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जरा ध्यान देंगे, प्रोपोर्शनल टू, भैया रेजोनेंस होगा तो क्या बढ़ेगी? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कौन सी एक्शन होगी? एसन, ठीक है। और रेजोनेंस का केस ये वाला है, मैं मिटाऊंगा नहीं, जरा चेक करेंगे, ध्यान दें। कहीं ऐसा लिखा कि ये भी आ रहा है, ओके, और ये आपको SN1 रिएक्शन करनी है। SN यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, ये कार्बन भी 1 डिग्री का भी है, ये कार्बन 1 डिग्री का। आप तुम कहोगे सर 1 डिग्री वाले पे SN1 कहां हो जाती है? 1 डिग्री वाले पे तो SN2 होती है। बिल्कुल तुम्हारी बात करेक्ट है। फिर भी वो SN1 पूछ रहा आपसे, भैया ये बताओ कि इन दोनों में SN1 ज्यादा किसमें होगी? तुमने कहा कार्बन तो 1 डिग्री का, ऐसा SN1 कैसे पूछ सकते हो? SN2 पूछे, पर नहीं। क्या होगा? जब भी आपको SN1 देखनी है तो आपको दो स्टेप मैंने बताया थे कि SN1 दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में बॉन्ड तोड़ेंगे, आप चेक ही नहीं करेंगे स्टेबल कौन ज्यादा है, आप बॉन्ड तोड़ेंगे। पहले बॉन्ड तोड़ दो भाई साहब, Br को हटा दो आप, ये प्लस और ये प्लस। अब आप फोकस करें भैया कि कॉन्जुगेट आयंस कहां है। ये इससे नेक्स्ट वाला कॉन्जुगेट है, ये रहा कॉन्जुगेट, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला। डेफिनेट यहां रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो ये मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल है तो फिर इसका मतलब यहीं पे SN1 ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से अलग भी कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा SN1 होगी। एक और एग्जांपल समझो, रेजोनेंस लिखा है, सुनेंगे सर। एक हमारे पास एराइल है, क्या है हमारे पास? एराइल, मतलब आपने एरोमेटिक बनाया है सर और प्लस लगा दिया। ये डबल बॉन्ड है सर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही प्लस है। मैंने कहा आपसे मेरी शर्त है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले पे हो तो रेजोनेंस होगा, यहां रेजोनेंस नहीं है। इसके बाद यहां प्लस, ये भैया विनाइल ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड वाले के साथ प्लस है, तो भैया यहां रेजोनेंस नहीं। इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो अप्रोक्स दोनों की इक्वल है। तो सबसे कम स्टेबल है एराइल और सबसे कम स्टेबल है विनाइल। उसके बाद आता है अपना 1 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, इनके बाद क्या आता है? सॉरी, उसे भी लिखो, मिथाइल आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 डिग्री, फिर आता है 3 डिग्री। अब क्या 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल भी कोई होता है क्या?
क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि 1 2 3 ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री। तो क्या 3 डिग्री वाले कार्बन से भी ज्यादा स्टेबल कोई है? हाँ है, 3 डिग्री वाले से ज्यादा स्टेबल है भैया एलाइन। एलाइन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर CH2 प्लस। सर डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले प्लस है, ठीक। नेक्स्ट, क्या इससे ऊपर भी होता है? हाँ होता है। बेंजाइल, बेंजाइल में क्या होता है? रिंग है, रिंग से जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर प्लस है, ये बेंजाइल। तो इन सब में अगर बात करें सबसे ज्यादा SN1 किसमें होगी? इस वाले। अब अगर आप ये पूछ लो इससे स्टेबल भी कोई है क्या? है, उससे ऊपर भी, ठीक। वो बैक बॉन्डिंग आ जाती है, मैंने पढ़ाई नहीं है, पर इतना ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आया कि CH3C CH3CH3C, ये तो हो गया एक क्वेश्चन के अंदर। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये BO। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH2C, ठीक है। ये भैया CO और फिर CHCl, उसके साथ 2 रिंग लगा दी। आपसे ये पूछ लिया इन चारों में SN1 ज्यादा किस पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन करते हुए आपको ध्यान रखना, एक लाइन फालतू लिख लो पर क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। मैं भी आराम से पढ़ा रहा आपको, वीडियो लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन को जब आपने पढ़ा तो उसमें ये पढ़ा कि 2 स्टेप में होती है, और आप भी अपना आंसर पहले स्टेप में देना चाहते हैं। ये गलत बात है। क्या करेंगे आप? 2 स्टेप लगाओ, आप पहले Cl हटाओ, ठीक। हटा दो ये Cl, ये प्लस हो गया, हटा दो Cl, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये प्लस। जहां डबल बॉन्ड के साथ ही प्लस लग रहा होगा वो सबसे कम स्टेबल है। ये तो हम अगर बात करेंगे स्टेबिलिटी की तो सबसे कम स्टेबल ही है B, ठीक। तो सबसे कम स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? रिंग से अगला कार्बन, रिंग से अगले कार्बन प्लस। यहां भी ऐसा, यहां भी ऐसा है। यहां एक रिंग है, यहां 2 रिंग है। 2 रिंग आने से रेजोनेंस और ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। तो हाईएस्ट स्टेबल कौन है? D। उसके बाद कौन है? C। उसके बाद कौन है? 3 डिग्री। तो अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन ज्यादा किस पे होगी, तो SN1 रिएक्शन ज्यादा किस पे होगी? D। आपको SN1 रिएक्शन किस में ज्यादा होगी ये देखने के लिए आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ के कार्बन को प्लस करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। जो ज्यादा स्टेबल होगा उस पर SN1 रिएक्शन होगी, और जो कम स्टेबल होगा उस पर SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। इस तरीके से आप SN1 और SN2 को देख सकते हैं। आगे चलेंगे। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ के प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या सॉल्व कर दूं, ठीक है। अभी मैं केवल बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जो 12th के लिए नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है। आप ये मत समझना कि 12th से ऊपर का मामला है, बिल्कुल नहीं। ये सब क्वेश्चंस 12th में आते हैं, ठीक है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, एग्जाम्पल कराते हैं। हाँ, एक बात और समझे, तो SN2 को समझ गया। SN2 में तो आपको मोस्टली भीड़ देखनी है, डिग्रियां देखनी है। SN1 में आपको डिग्री के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देखनी है। SN2 में जिस साइड Cl होगा वो उसके अपोजिट लगेगा, SN1 में जो का तो वही लगेगा। तो SN2 में इन्वर्जन और SN1 एज इट इज। आगे ध्यान दें, एग्जाम्पल इसने दिया, बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल दिया इसने। पहले मेरी बात समझो। मेरे पास भैया F
Cl Br और यह डिग्री वाला कोई मैटर नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। बदला तो कौन? हैलाइड्स बदले, जो HCl Br वगैरह ये बदले, वो सब एज इट इज है। पूछा गया आपसे कि SN1 ज्यादा किस पे होगी, SN2 ज्यादा किस पे होगी। फोकस करेंगे सर, FCl Br में सबसे कमजोर बॉन्ड किसका है? I का, तो वो SN1 के लिए भी कमजोर है, SN2 के लिए भी कमजोर। अगर हम बात करें कि भाई SN1 ज्यादा किस में होगी, तब भी ऑर्डर आना है, और SN2 की बात करेंगे तब भी ऑर्डर आना है। तो यहाँ डिग्री का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ केवल आपको ये देखना है कौन सा बॉन्ड वीक है, तो वीक वो दोनों के लिए वीक है। तो SN1 भी ज्यादा उसी धरी हो गया, SN2 भी ज्यादा उसी। तो अगर ऐसा हो जाता है कार्बन एज इट इज है और हैलाइड चेंज हो रहे हैं, तो I वाले पे ही दोनों रिएक्शन फास्ट होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। आसान सा एग्जाम्पल है, भी एग्जाम्पल है ना, एक ही बार एग्जाम्पल। Br है ना, पहले Cl लगाते, Br लगाते, एक I लगा लें यहाँ। ये भैया A B C and D है ना, चारों दिखाए दे रहे। आपसे पूछा कि भाई SN1, फिर SN1 पूछी जा रही है ना कि SN1 ज्यादा किसमें हो। SN1 3 डिग्री वाले को होती है, डिग्री चेक करो। ये कार्बन 2 डिग्री का भैया, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, यहाँ मुझे I लगाना है। 3 डिग्री पे SN1 होती है, तो SN1 इन तीनों पे ज्यादा होगी, इस पर कम होगी। पहली बात तो क्लियर, क्योंकि 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का, स्टेबिलिटी वाला कोई मैटर है नहीं। तो सबसे ज्यादा किस पे होगी? I वाले पे, फिर Br वाले पे, फिर Cl वाले पे, और फिर 2 डिग्री वाले पे। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा पेपर में आ सकता है कि इस पे SN1 ज्यादा होगा। आप निकाल लेंगे जहां SN1 ज्यादा होगी, निश्चित ही वहां पे SN2 रिएक्शन जो है वो कम। तो एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए लिख के लाया, आसान से एग्जाम्पल है। आप लोग कॉपी पेन निकाल के मेरे साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है जिसने भी ध्यान से वीडियो देखी होगी वो उसे कर दे। फोकस करते हैं भैया। देखो, मैंने फिर कहा आपसे कि SN1 करने के लिए आपका पहला काम ये रहेगा कि जो भी हैलाइड लगा हुआ है, पहले आप हैलाइड को हटा के प्लस बनाओगे कार्बोकेटायन, उसके बाद SN1 पे विचार करोगे, नहीं तो आप गलतियां कर सकते हैं। ये आपका A, ये B, ये C, D। हमें चारों में देखना है कि SN1 ज्यादा किसमें हो रही है। फिर मैंने तुम्हारे से कहा कि आपको आंसर नहीं देना है भैया, आपको Cl Br जो लिखे उनको हटाना है, हटाओ। हटाने के बाद अब चेक करो, आप डबल बॉन्ड के साथ लग रहा है, सबसे कम स्टेबल होगा, वही पढ़ा। तो ये सबसे कम स्टेबल है A वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि यहां रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला, ये B है सबसे ज्यादा। अभी दोनों आ जाओ, ये सर Cl वाला था, ये Br वाला था। Cl Br में किसका बॉन्ड वीक होता है? Br वाले का, हाँ ना। तो ज्यादा किस पे होगी? Br वाले पे, D। उसके बाद किस पे होगी? C। भाई सबसे कम स्टेबल ये है, तो इस पे SN1 कम। और सबसे मोर स्टेबल कौन सा है? रेजोनेंस वाला। तो सबसे ज्यादा SN1 इस पे होगी, दोनों खत्म हो गए, बचेंगे दोनों। इसमें SN1 ज्यादा किस पे होगी? Br वाले पे, उसका बॉन्ड वीक है। Br वाला कौन है? D। तो CD में ज्यादा किस पे होगी? D पे, C बाद में रहेगा। दैट्स ऑल, ये ऑर्डर है। ठीक, एक और एग्जांपल चेक करेंगे। SN1 में आपको केवल 1, 2, 3 डिग्री नहीं चेक करनी, डिग्री के साथ साथ स्टेबिलिटी चेक करनी है। SN2 में आपको स्टेबिलिटी चेक नहीं करनी है ना। एक एग्जांपल मैं मानना कि और आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
अब एक बात सुनो और आसान सी, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देखो, ये SN1 SN2 का एग्जाम्पल है, ये लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद मुझे एक बात और समझाएंगे। मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ HBr। SN1 रिएक्शन करने की मेरी इच्छा है, तो मेरा पहला काम एक ही है सर, कि मुझे हटाना है, यहाँ से हटा दो। ये कार्बन प्लस का है और 1 डिग्री का है। बहुत ध्यान देना, कार्बन 1 डिग्री है और ऊपर से यहां रेजोनेंस है, तो स्टेबल तो हो गई। प्रयास ये करो कि कार्बन 1 की जगह 2 डिग्री का हो जाए और रेजोनेंस भी हो जाए। भैया 1 डिग्री का है रेजोनेंस तो स्टेबल है, SN1 तो होगी। अब प्रॉब्लम क्या है चेक करते हैं, है ना। इसे लिख लो यहां पे, इसको यहां ले दो। एक काम करते हैं, एक सेकेंड। रेजोनेंस तो हो रहा भाई, रेजोनेंस तो हो रहा। रेजोनेंस में क्या होता है, डांसिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको डांस कराओ तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव। आप इधर ले जाओ सर, ये माइनस और ये कैसे, और इस प्लस माइनस में बॉन्ड क्रिएट हुआ। दैट्स CH3C ऊपर आया H, यहां आया प्लस, फिर CH डबल बॉन्ड CH। बहुत ध्यान से सुनिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, प्लस है, क्लियर। तो पक्का रेजोनेंस है और ये कार्बन 2 डिग्री का है। यहां भी रेजोनेंस है पर ये कार्बन 1 डिग्री का है, यहां रेजोनेंस है पर ये कार्बन 2 डिग्री का है। तो डिग्री बढ़ने के साथ SN1 बढ़ती है भाई। डिग्री भी देखनी है, स्टेबिलिटी भी देखनी है। तो यहां पे रेजोनेंस के साथ 1 डिग्री है, यहां रेजोनेंस के साथ 2 डिग्री है, तो भाई ये मोर स्टेबल है। अब आपको इस पे भी आना, क्या बना, ऐसा ना कर दियो कि आपने यहां 1 डिग्री में रेजोनेंस देखा और काम खत्म। 2 डिग्री बन सकता हो तो बना लो, ठीक है। अब एक पॉइंट रह गया इसमें, है ना, वो पॉइंट रह गया आपका रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर SN1 SN2 में है और उसके लिए मुझे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की अलग से वीडियो आपके लिए मैं बनाता हूँ। SN1 SN2 आप करें, कोई भी एग्जाम्पल आपको लगता है डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। और जितना मेरा प्रयास होगा मैं आपको समझाता हूँ, करना तुम्हें है, ओके।